हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोबिन गुप्ता आप सब लोगों का फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको समझाऊंगा प्रश्नावली 5.4 एनसीईआरटी की प्रश्नावली 5.4। उसमें कुछ थोड़े से ही क्वेश्चंस हैं, कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपनी तरफ से बता दूंगा, लेकिन उसे शुरू कराने से पहले प्रश्नावली 5.3 के कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 था, यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन, वो देखिए इस समय बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, मैंने नहीं हटाया है क्योंकि उसमें एक मिस्टेक थी। शायद कुछ लोगों ने ये बात नोटिस भी की हो। अब नहीं तो मैं आपको बताता हूं, अगर जिन्होंने नोटिस कर ली बहुत अच्छी बात है। एक बहुत छोटी सी मिस्टेक थी इसमें, वो मैं देखिए आपको बताता हूं। जब मैं आपको ये चीज समझा रहा था 2 थीटा माइनस के पाई तक, 2 थीटा माइनस के पाई तक, तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, यहां आ गया 2 थीटा माइनस पाई। लेकिन जब मैंने थीटा का मान रखा, थीटा का मान देखिए ऊपर है टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स, तो मैंने थीटा का मान तो रख दिया, लेकिन इसके साथ 2 जो था वो मैं लिखना भूल गया था। वो मुझे भी ध्यान नहीं रहा था, मुझे केवल थीटा का याद रहा, मुझे 2 की याद भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने 2 लिखना भूल गया था। अब मैंने देखिए यहां पे 2 लिखा, यानी 2 इंटू थीटा का मान माइनस के पाई। अब मैं अगर इसका अवकलन करता हूं तो 2 तो एक नियतांक है, वो तो ऐसे ही आएगा गुणा में। चलिए वो मैं यहां लिख देता हूं, 2 नियतांक था, वो ऐसे ही आता है गुणा में। टेन इनवर्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए देखिए वो भी मैंने लिखा रहने दिया ये, इंटू पहले टेन इनवर्स का किया, वो ये आ गया, फिर ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। अब इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ेगा आंसर पे, क्योंकि कल वाला आंसर तो ये था, यहां पे थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। इसके अगर हम 2 से गुणा करें तो देखिए गुणा में घात हमेशा जुड़ती हैं, तो 2 की गुणा अगर मैं 2 की पावर x से करूं तो वो हो गया 2 की पावर x प्लस 1, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है। बाकी सब ऐसे ही लिखा गया, कोई अंतर नहीं पड़ा, केवल एक यहां पे थोड़ा सा अंतर पड़ा, सिर्फ एक 2 ना लिखने की वजह से। तो जिन लोगों ने नोटिस कर लिया था देखिए बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं किया है वो अब नोट कर लें। अब मैं आपको समझाता हूं प्रश्नावली 5.4। तो प्रश्नावली 5.4 का क्वेश्चन नंबर मैंने एक तो लिखा 4, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, मैंने केवल 2 ही क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, और भी अभी मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में केवल ये लिखा है साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। इस क्वेश्चन में देखिए केवल यही दे रखा है, अगर आप किसी क्वेश्चन में y नहीं दे रखा है तो हम अपनी तरफ से भी मान सकते हैं, यानी y बराबर जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, और y दे ही रखा है तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह लाइन आपको जरूर लिखनी है, यह आता है आपका देखिए dy अपॉन dx। तो अब मैं इसका अवकलन करता हूं। इसका देखिए ऐसा कोई मेथड नहीं है कि इसमें हम किसी का सूत्र बनाएं, यह तो हमें श्रृंखला नियम से ही करना है, और श्रृंखला नियम की शुरुआत मैंने बताई थी सबसे पहले, यानी बाईं तरफ से होती है हमेशा, यानी बाईं तरफ का जो फलन है उसके अवकलन की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले। तो अगर मैं इस पूरी ब्रैकेट को x मानता हूं तो पहले साइन x, और साइन x का अवकलन cos x, यानी cos टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस के एक्स। देखिए ये मैं लिख चुका हूं, साइन x का अवकलन cos x। अब आता है मैंने साइन का तो किया, अब साइन से हमारा कोई मतलब नहीं, देखिए साइन को मैं हटा लेता हूं, अब साइन से हमारा कोई मतलब नहीं। अब हमें जो करना है वो करना है टेन इनवर्स। तो इसे अगर हम x मानते हैं, यानी e की पावर माइनस एक्स को अगर हम x माने तो हमें करना है इंटू टेन इनवर्स x का। तो मैं देखिए गुणा में ही लिख देता हूं, वो नीचे लिख देता हूं टेन इनवर्स का अवकलन, और टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मतलब जिसे हमने x माना। देखिए टेन इनवर्स का भी हो गया, पहले साइन x का किया वो cos x, फिर टेन इनवर्स का किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे करना है e टू द पावर माइनस एक्स का, तो हम e टू द पावर माइनस एक्स का अगर अवकलन करें e टू द पावर माइनस एक्स का, तो मैं माइनस एक्स को अगर x मानता हूं, क्योंकि यहां माइनस एक्स है इसलिए मैं सीधा
ई की पावर माइनस एक्स का, चलिए देखिए मैंने लिख दिया ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि मैंने इसे एक्स माना। अब माइनस एक्स का भी करेंगे, और माइनस एक्स का करेंगे तो वो कितना हो गया, माइनस की 1। अब ये कंप्लीट हुआ, पहले साइन एक्स का, फिर टेन इनवर्स का, फिर ई की पावर एक्स का, और लास्ट में माइनस की एक्स का, यानी कि माइनस की 1। अब मैं अगर इसे देखिए थोड़ा व्यवस्थित करके लिखता हूं, क्योंकि इतना ठीक नहीं माना जाएगा, इसे अगर हम व्यवस्थित करके लिखें तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, जो छोटा फलन होता है उसे आप सबसे पहले लिख दें, बाद में आप बड़ा फलन, क्योंकि ये तो इसके साथ गुणा नहीं है, यानी कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस के एक्स। देखिए ये भी कंप्लीट। अब आता है बटे में, जो फलन था उसे अगर मैं लिखूं, बटे में केवल यही है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये तो मैं लिख चुका हूं। अब आता है केवल इसे सही रूप में लिखने का, तो 1 प्लस अब ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि जब घात की घात होती है तो इनकी आपस में गुणा होती है, तो ये हो गया ई की पावर माइनस की 2x। यह आपका उत्तर हुआ। ये केवल देखिए श्रृंखला नियम पे ही आधारित था क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो भी देखिए श्रृंखला नियम पे ही आधारित था, लेकिन केवल एक वजह थी लिखने की, ये क्योंकि अंडरवुड में दे रखा है। तो अंडरवुड का मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी बता रखा है, मैं आपको अब भी उसी मेथड से ही बताऊंगा। पहले तो लाइन देखिए यही लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy अपॉन dx। तो देखिए मैंने आपको ये बता रखा है, हम अंडरवुड का कभी भी अवकलन करें, अंडरवुड में कोई भी फलन आपको दे रखा है, तो चलिए मैंने यहां पे एक ब्रैकेट लगा ली है अंडरवुड के अंदर, क्योंकि हमें दे रखा है ई की पावर अंडरवुड एक्स। तो मैं अब अंडरवुड का क्वेश्चन करने के लिए मैंने ये बात बताई थी, 1 अपॉन जो भी क्वेश्चन हमें अंडरवुड में दे रखा है उसकी 2 से गुणा करते हुए हम यहां लिख देंगे। ये बात देखिए मैंने बताई थी, अंडरवुड में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसकी 2 से गुणा करके वो आप बटे में लिख दें, 1 बटे करके। अब अंडरवुड से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि घात बनवाई तो वो हम कर चुके, वो हम सीधा लिख के दिखा देते हैं। अब आता है अंडरवुड के अंदर जो फलन लिखा है, और अंडरवुड के अंदर जो लिखा है वो कितना लिखा है, ई की पावर अंडरवुड एक्स, हमें उसका करना है, केवल वो आएगा गुणा में। तो ई की पावर एक्स का तो आप लोग जानते हैं, अभी पहले क्वेश्चन में भी था ई की पावर एक्स इंटू, अब देखिए अब बचा केवल अंडरवुड एक्स का, क्योंकि हम ई की पावर का कर चुके। अब आता है अंडरवुड एक्स। तो अंडरवुड एक्स का करने के लिए मैंने फिर शॉर्ट मेथड जो अभी आपको बताया, अंडरवुड में जो भी फलन होता है उसकी 2 से गुणा करके हम बटे में लिख सकते हैं, यानी बटे में 2 अंडरवुड एक्स, वो ये मैंने लिख दिया, यानी अंडरवुड एक्स को मैंने 2 से गुणा करके बटे में लिख दिया, यानी 2 अंडरवुड एक्स। लेकिन अंडरवुड के अंदर जो भी फलन है जैसे कि x, उसका अवकलन ऊपर आएगा, यानी कि 1। यह कंप्लीट हुआ पूरा। तो ये देखिए अब मैं इसे लिखता हूं सरल रूप में, लिख के मैं आपके सामने लिखता हूं ई की पावर अंडरवुड एक्स, क्योंकि ये तो ऊपर केवल यही था, तो ऊपर तो केवल यही आएगा ई की पावर अंडरवुड एक्स बटे, सबसे पहले संख्याओं की गुणा, तो ये हो गया 2 गुणा 2 यानी कि 4। अब एक बात और, ये अंडरवुड में है, चलिए मैं आपके सामने अलग लिख देता हूं, एक तो अंडरवुड एक्स और एक अंडरवुड के अंदर ई की पावर अंडरवुड एक्स। हम इतना उत्तर भी लिख के छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक उत्तर है, और इसे मैं सरल भी कर सकता हूं। अभी कैसे पता नहीं, शायद बुक में इसी तरीके से दे रखा है या नहीं। आप लोग जानते हैं, देखिए ई की पावर अंडरवुड एक्स है और ये है अंडरवुड के अंदर ई की पावर अंडरवुड एक्स, तो ये आपस में बैलेंस हो सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। ये ई की पावर अंडरवुड एक्स है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडरवुड के अंदर ई की पावर अंडरवुड एक्स इंटू अंडरवुड के अंदर ई की पावर अंडरवुड एक्स बटे, ये मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया, 4 अंडरवुड एक्स और अंडरवुड ई की पावर अंडरवुड एक्स। आप लोग शायद समझ गए होंगे ऐसा क्यों किया। इसे मैं अंडरवुड का वर्ग भी दिखा सकता था, अंडरवुड का वर्ग, क्योंकि वापस यही आएगा। मैंने अंडरवुड गुणा अंडरवुड इस तरीके से लिख के दिखाया, क्योंकि जब इनकी गुणा करेंगे तो वो अंडरवुड कैंसिल, आपका यही आएगा। ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि देखिए ये फलन आपका कैंसिल हो गया।
आपका जो उत्तर बचा वो सिर्फ ये बचा, अंडर रूट के अंदर e की पावर अंडर रूट एक्स बटे 4 अंडर रूट एक्स। यह आपका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो इस प्रश्नावली में आप जितने क्वेश्चन से देखिए, टोटल 10 क्वेश्चन से, बहुत सिंपल हैं, वो आप लोग बाकी खुद ही करें। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताता हूं। तो देखिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं उनमें मैंने सबसे पहले लिखा y इक्वल टू लॉग अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। इसका अपकरण करना है। अब देखिए, इस तरीके की कई क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं आपको इसी में हिंट देता हूं। साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये उल्टा भी आ सकता था, यानी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। नीचे प्लस भी हो सकता है, यानी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, या 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एक तरीके के क्वेश्चन और हो सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, या 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ऐसे भी आ सकता है। तो ये देखिए, आप कोई से भी हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर पे। मेथड देखिए सबका एक जैसा ही होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, ये लॉग अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो सबसे पहले आप इसका अपकरण करेंगे तो पहले आपके दिमाग में देखिए यही बात आएगी, पहले हम इसे पूरे को x मानते हैं। पहले हमने log x का किया, फिर हम इस ब्रैकेट का करेंगे, यानी अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो फिर अंडर रूट का करना पड़ेगा पहले, फिर इसका करेंगे अंश बटे हर से। वो लंबा हो सकता है। लॉग वाले क्वेश्चन में हम अगर ये सोच सकते हैं कि त्रिकोणमिति, लॉग के साथ अगर त्रिकोणमिति भी है और इसे हम सरल कर ले क्वेश्चन को, तो शायद इसका अपकलन भी आसान होगा। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, आप ये कैसे कर सकते हैं, हम इसे सरल किस तरीके से करें, यानी y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट के अंदर। अब देखिए, इसके लिए मैंने कहा था आपको त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। मैंने आपको कहा था 1 माइनस कॉस एक्स, यानी कॉस का ऐसा सूत्र ताकि 1 से 1 कट जाए, तो वो कॉस 2a वाले होते हैं। और मैंने कहा था याद रखने का सबसे बेस्ट मेथड ये था, कभी भी 1 माइनस कॉस ये चीज आए, 1 माइनस कॉस, कोण को आप भूल जाइए अभी, तो यहां पे 2 साइन स्क्वायर आएगा हमेशा। और अगर 1 प्लस होता है यहां कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर। इतना आप पहले लिखते हैं। अब आती है कोण की बात। जितना कोण यहां पे होगा उसका आधा आपको यहां लिखना है, यानी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यही देखिए, साइन 2a के भी सूत्र में होता है। साइन 2a का सूत्र क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, उसमें भी कोण आधा होता है। तो मैं अगर इसका लिखता हूं तो वो भी यही आएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। वो देखिए ये आता है। अब मैं इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल करता हूं, और एक साइन से साइन भी कैंसिल हुआ। हम एक साइन से साइन भी कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास इस समय जो बचेगा, लॉग अंडर रूट के अंदर कॉस बटे साइन, क्योंकि देखिए एक साइन कैंसिल, चलिए मैं करके दिखा देता हूं, एक साइन कैंसिल, तो कॉस बटे साइन, यानी वो बचा कॉट एक्स बाई 2। अब देखिए थोड़ा सरल हुआ, लेकिन अब मैं कहता हूं अगर आपको लॉग के सारे त्रिकोण याद हैं, आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा 9th या 10th में, हम लॉग के और त्रिकोण वो भी रख सकते हैं। वो देखिए, इसमें एक त्रिकोण ये भी था, मैं आपको अभी बताता हूं, अगली प्रश्नावली में आपको सारे फिर बताने हैं। अंडर रूट का मतलब होता है कॉट एक्स बाई 2, क्योंकि यहां लिखा है अंडर रूट के अंदर, तो इसकी पावर 1 बाई 2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब यही होता है घात 1 बटे 2। और लॉग में आपने एक त्रिकोण पढ़ रखा है, लॉग में घात हमेशा आगे आती है, यानी लॉग के साथ जो भी फलन लिखा है उसकी घात हमेशा आगे आएगी, यानी 1 बटे 2 लॉग कॉट एक्स बाई 2। ये देखिए, यानी इसका जो सरलतम रूप था वो ये हुआ। अब मैं आपसे कहता हूं, इसका अवकलन अगर हम करें तो सीधा श्रृंखला नियम से हो जाएगा, इसमें कहीं अंश बटे हर नहीं लगेगा, ना अंडर रूट का नियम लगेगा। तो वही लाइन देखिए आप सब लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 1 बटे 2 देखिए नियतांक है, ये तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो पहले मुझे अगर इसका करना है, यानी लॉग कॉट एक्स बाई 2 का, तो पहले मुझे इसे x मानना पड़ेगा, यानी log x का 1 अपॉन एक्स। वो देखिए मैंने लिख दिया, यानी log x इसका 1 अपॉन एक्स।
अब cot x का, क्योंकि log का हम कर चुके हैं, log x का 1/x। अब अगर हम इसका करें, क्योंकि log से कोई मतलब नहीं, तो मुझे x/2 को x मानना पड़ेगा। तो cot x का क्या होता है, -k cosec स्क्वायर x। तो देखिए चलिए माइनस में यहां लगा देता हूं, इसका हो गया cosec स्क्वायर, क्योंकि cot का यही होता है -k cosec स्क्वायर इनटू, अब लास्ट में बचा x/2 का, तब आपका कंप्लीट होगा। तो x/2 का अगर हम करें तो x/2 में 1/2 तो नियतांक है, नियतांक तो चाहे गुणा में हो या भाग में ऐसे ही आएगा, लेकिन x का अवकलन करेंगे तो वो कितना होता है 1। ये अब आपका हुआ। अब देखिए मुझे इसे थोड़ा सही करके लिखना है, तो माइनस का चिन्ह देखिए, चलिए ऊपर मैंने लिख दिया है -1/2। हाँ, अब आती है इन्हें चेंज करने की बात। कॉट को हम लिख सकते हैं cos x/2 बटे sin x/2। तो ये बटे में आएगा, देखिए चलिए मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कॉट को हम लिखते हैं cos x/2 बटे sin x/2, माइनस का 1/2, देखिए ये लिखा हुआ है। अब देखिए फिर आता है cosec स्क्वायर को क्या लिखते हैं 1/sin स्क्वायर, वो देखिए लिख दिया 1/sin स्क्वायर इंटू 1/2 मैंने लिख दिया। अब देखिए एक चीज यहां फिर कैंसिल हुई, यहां एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया। अब हमारा जो बचा केवल ऊपर तो माइनस के 1 ही बचा, क्योंकि गुणा करेंगे तो केवल 1 ही है, यानी -1 बटे ये 2 गुणा 2, देखिए 4 लिख सकता हूं मैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, 1 2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। और ये देखिए ये आपका है 2 cos x/2 sin x/2, ये मैंने एक साथ लिख लिया 2 cos x/2 sin x/2। क्यों लिखा ये देखिए, आपको ऊपर ही बताया था मैंने अभी। देखिए sin x का सूत्र, इसमें sin 2a का मैंने लगाया था, तो वो था 2 sin a cos a, ये sin x का सूत्र था, यानी 2 sin x/2 cos x/2, तो ये sin x ही हो गया, क्योंकि 2 sin a cos a sin 2a, यानी कि sin x इसका डबल, तो ये -1 बटे 2 sin x, ये उत्तर आया। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं -1 बटे 2 sin x, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं -k cosec x बटे 2। ये देखिए इसका अवकलन हुआ। अब आता है देखिए इसी तरीके का अगला क्वेश्चन। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि log x है, लेकिन यहां देखिए बेस मैंने अलग लिख दिया 5। आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें सिर्फ log x है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बेस e होता है। तो बेस e में तो log x का अवकलन आप लोग जानते हैं 1/x, वो मैंने इसलिए करवाया भी नहीं। ये इसलिए कराना है मुझे क्योंकि यहां बेस अलग है, यहां बेस e नहीं है, यानी log x बेस यहां भी 5 दे रखा है, यहां भी 5, कोई और संख्या भी हो सकती है। तो अब आप लोग ये ध्यान रखिए, log का एक त्रिगुण, ये शायद आप लोगों ने 9th या 10th में नहीं पढ़ा हो। अगर आपका log m, ये देखिए मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं बेस n, इस तरीके से दे रखा है, ये बेस e नहीं है, जैसे log x बेस 5 जैसे यहां पे था, ये नियम था त्रिगुण इसका log m बेस n। इसे अगर मुझे बेस e बनाना है, यानी बिल्कुल सिंपल वाला log, तो दोनों के log अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि log m बटे log n। फलन का ऊपर आएगा log, जो बेस था वो उसका नीचे आएगा, और दोनों के बेस वो e ही हो जाएंगे। तो पहले मुझे आपको यही चीज बतानी है, ये बेस इसका जो कन्वर्ट करना है, यानी y इज इक्वल टू, अब देखिए पहले यहां पे log, इस वाले पे हम ध्यान नहीं दे रहे, ये यहां log, इसे मैं m मानता हूं पूरे को, और ये है n, यानी log m बेस n। तो इसका मतलब क्या है log m, ये देखिए मैंने अलग कर दिया यहां पे, बटे log n, यानी कि log 5, वो देखिए ये होता है बिल्कुल इसी त्रिगुण से। या आप इसके सामने भी लिखेंगे, देखिए मैंने लिख रखा है इसके सामने ही लिखेंगे, यानी log m, फलन का log अलग हो गया और ये बेस का log ये अलग हो गया। अभी इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ये मैंने किया। अब देखिए इसका बेस जो e था मैं लिख के नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको बुक में भी लिखा हुआ नहीं है, मैंने यहां पे आपको लिख के दिखाया, ये वही log है। किसी का बेस अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो सिंपल log है, यानी कि log x बेस e। अब मैं अगर ये बात कहता हूं इसका अवकलन करें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि dy/dx, ये एक नियतांक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं।
ये एक नियतांक है क्योंकि इसमें कहीं x ही नहीं आ रहा, तो 1/log 5 बेस e, ये तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि ये बेस अलग था, मैंने अलग कर दिया नियतांक है। हमें केवल इसका करना है log x, और ये भी बेस e है। देखिए आप लोग खुद लिख लिया करें, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो मैं अगर अवकलन करता हूं log x, तो पहले मुझे इसे x मानना पड़ेगा, तो log x बेस e, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी कि 1/x मैंने ये लिख दिया, log x इसका अवकलन 1/x। अब हमने इस वाले लॉग का कर लिया, अब इससे कोई मतलब नहीं। अब मुझे अवकलन करना है इस वाले लॉग का, तो मुझे इस वाले लॉग का अवकलन के लिए एक चीज आपको लिख के समझानी पड़ेगी, log x बेस 5, क्योंकि मुझे इसका अवकलन करना है log x बेस 5 का। ये देखिए मैंने यहां आपको लिख के दिखाया, log x का कर चुके 1/x, इस वाले का अभी करना बाकी है, ये मैंने छोड़ दिया। ये आपको इसलिए बताना था क्योंकि देखिए इसकी फिर जरूरत पड़ेगी अब, यानी 1/log 5 बेस e, ये मैं कंप्लीट कर चुका। ये भी मैं लिख देता हूं 1/log x बेस 5, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कंप्लीट हो चुका था। लेकिन अब मुझे अगर इसका अवकलन करना है यानी कि d/dx, तो ये भी मुझे पहले इसी नियम से लिखना पड़ेगा, यानी log x अलग और बटे log 5 अलग, दोनों का बेस e हो गया। ये देखिए मैंने इसी नियम से लिखा। अब देखिए मैं ये नियम हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये नियम देखिए 2 बार लग गया इस क्वेश्चन में। अब मैं आपको बताता हूं आगे, यानी कि इसे सरल कैसे करें। 1/log 5 बेस e, ये देखिए यहां लिखा हुआ था, इंटू 1/log x बेस 5। इसका अवकलन अगर मैं करता हूं तो देखिए ये एक नियतांक है, देखिए फिर log 5 बेस e, जैसे यहां नियतांक था यहां भी एक नियतांक है, ये हमने यहां बिल्कुल ऐसे ही लिख दिया, यानी log 5 बेस e। हमें सिर्फ करना है किसका, log x का, जैसे यहां किया था। और log x का अवकलन क्या होता है 1/x। अब ये कंप्लीट हुआ, अब ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसे केवल सरल करने की बात है। तो मैं आपको देखिए एक काम बताता हूं यहां पे। सबसे पहले सबसे छोटा फलन वो हम सबसे पहले लिखते हैं, log x बेस 5, ये देखिए मैंने लिख दिया log x बेस 5, और log 5 बेस e और log 5 बेस e देखिए 2 बार आ गया, तो इसका मतलब है log 5 बेस e इसका होल स्क्वायर। ये पूरा आंसर हुआ। अगर ये सिंपल log x होता, वो बहुत आसान है, आपका बुक में दे रखा है, ये बेस अलग होने की वजह से हमें इसमें त्रिगुण लगाने पड़े, ये तब इसका आंसर कंप्लीट हुआ। तो ये देखिए इसके मैंने कुछ 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इस वीडियो में बता दिए। अब अगली वीडियो में हो सकता है इसी प्रश्नावली के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आपको बता दूंगा, नहीं तो अगली प्रश्नावली वो लॉग पे ही आधारित है, उसके आपको त्रिगुण भी बताने हैं, और प्रश्नावली 5.5 लॉग पे ही आधारित है, वो मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।